सो फाइनली दोस्तों जाट ने लगा दी फिर वाट। वेल दोस्तों जाट ने छपरियों की तो चाट बना के रख दी है भाई साहब। तीन बड़े विलन जाट के अंदर, ये तीन बड़े विलन कौन है भाई? क्योंकि आप सन्नी पाजी टकराएंगे एक विलन से नहीं, तीन बड़े बड़े विलन से टकराएंगे इस जाट मूवी के अंदर गाइस। जिस तरह नॉर्थ में हाई बन चुकी है, साउथ की भी बड़े बड़े विलन भी अब सन्नी देओल से टकराएंगे। जाट से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा गाइस। पूरी खबर लेके आओ। ये तीन बड़े विलन मुझे लगता है दोस्तों जाट पे पड़ेंगे भारी, और जब विलन भारी पड़ता है ना भाई तो भैया हीरो जो है वो डबल भारी। तो गाइस पूरी वीडियो को देखना, लाइक कमेंट करना, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देना, और चैनल पर नए गाइस सब्सक्राइब जरूर करना। आइए शुरू करते हैं। सो वेल दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर लव। आप लोगों का प्यार मिलते रहे बराबर। थैंक यू वेरी मच। एंड इसी तरह लाइक कमेंट करते रहिए दोस्तों, और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। देखो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जाट मूवी को पूरे 100 दिन हो चुके शूटिंग के। ये मूवी अब शूटिंग रैप हो चुकी है। जाट का कोई अब शूटिंग नहीं होगा। अगर हाँ कुछ मिस्टेक होती है एडिटिंग के टाइम पर या पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम पर तो गाइस तब कुछ एडिटिंग हो सकती है, रिस्केड्यूल किया जा सकता है फॉर टेम्पोररी डेज। बट गाइस अभी तक ये अपडेट आई है कि जाट की शूटिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि अब जाट जो है दोस्तों मेजर काम जाट का रह गया एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन एंड साउंड की एडिटिंग। इसके साथ दोस्तों बुक माई शो पे 4000 क्रॉस हो चुका है। मे बी बुक माई शो पे अभी भी इंटरेस्ट कम है दोस्तों, प्लीज रिक्वेस्ट है जाओ इंटरेस्ट बढ़ाओ, क्योंकि जाट को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एडवांस बुकिंग जब तक फाड़ू नहीं होगा, यहां तक कि डाकू महाराज केवल साउथ में चल रही है, उसके बावजूद भी 2.5 लाख क्रॉस कर चुकी थी बुक माई शो पे। अगर डाकू महाराज एनबी के खाली साउथ में 2.5 लाख क्रॉस कर चुकी है तो हमारे पैन स्टार इंडिया स्टार अपने सन्नी देओल को क्या यार कम से कम बुक माई शो पे 5 लाख क्रॉस नहीं होने चाहिए। तो गाइस देखो आपको बता दूं मैं कि यहां थोड़ी कमी लग रही है। इसके साथ साथ आगे बढ़े तो अब हमारे पास ऑलमोस्ट सबसे पहले तो हैप्पी लोहरी टू यू। सन्नी देओल ने भी पोस्ट शेयर किया हैप्पी लोहरी का। और लोहरी के बाद यानी कि अब हमारे पास मुश्किल से मुश्किल दोस्तों 2.5-3 महीने हैं, मतलब 2.5 महीने के आसपास है। ये फिल्म की रिलीज डेट अभी तक लोगों को कंफर्म नहीं है। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि रवि भाई 10 तारीख को रिलीज हो रही है, 13 को हो रही है, 20 को हो रही है या 25 को हो रही है। देखो दोस्तों होनी तो अप्रैल में ही है। अब जिसके साथ भी हो भैया अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब सन्नी पाजी की जाट जो है वो सोलो रिलीज तो नहीं हो रही, इतना कंफर्म है। अगर होगी भी तो आगे पीछे कुछ फिल्में जो है वो इनडायरेक्टली क्लैश जरूर करेंगी। तो देखो दोस्तों अप्रैल में ही होनी है, और अप्रैल से अगर पोस्टपोन भी करते हैं तो उसमें सन्नी पाजी एंड दोस्तों प्रोड्यूसर का नाम खराब होगा। और जब भी फिल्में पोस्टपोन होती है भाई उसकी इमेज वही खराब हो जाती है। तो अब ये वॉर शुरू हो चुका है और जाट जो है वो टकराएगा भाई। सिंपल सी बात है, जो भिड़ेगा जो पंगे लेगा जाट उसको धोएगा। अब तो कोई भी फिल्म हो, चाहे वो राजा साहब हो, चाहे वो अजीत कुमार की गुड बैड अगली हो, या फिर जोली LLB हो, मतलब कुछ भी हो दोस्तों जाट से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि जाट सन्नी पाजी की एंटीसिपेशन मूवी में से नंबर 1 मूवी है आफ्टर गदर 2। और गाइस ये तीन बड़े विलन और जाट को हाई लेवल पे रखने वाले हैं। यानी कि दोस्तों अभी तक आपने सुना था, जहां तक ये टीजर आपने देखा, कई लोगों ने इस टीजर को बहुत अच्छा बताया। जाट के अंदर 3 जो बड़े विलन हैं उसमें से पहला विलन तो आपको बताया था मैंने कि रणदीप हुड्डा है। आपने टीजर में रणदीप हुड्डा का फेस देखा, ठीक है, जो कि एक लॉन्ग हेयर था एंड साउथ का एक गुंडा लग रहा है। मेरे ख्याल से वो रणदीप हुड्डा में भी श्रीलंका में उसका एक वास होगा, श्रीलंका का मेन गुंडा लग रहा है मुझे, क्योंकि लंका का भी इसमें जर्नी दिखाया हुआ है कहीं ना कहीं। तो रणदीप हुड्डा जो है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोस्तों फर्स्ट विलन होगा। उसके अलावा दोस्तों दूसरा बड़ा विलन जो आपने टीजर में नहीं देखा, और तीसरा बड़ा विलन जो आपने नहीं देखा, तो दूसरा बड़ा विलन है जो मैं आपको बता दूं वो है विनीत कुमार सिंह दोस्तों, जो अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, हिडन विलन, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ये 3 बड़े विलन है, बाकी सब विलन ही बताऊंगा। और तीसरा बड़ा विलन जो कि दोस्तों आपको याद होगा जब मैंने वीडियो बनाई थी जाट के ऊपर, जब SDGM था, और आपको याद होगा कि SDGM मैंने नाम डाला था एंड अनफॉर्चुनेटली मतलब लकीली वो टाइटल भी SDGM आया था गोपीचंद के द्वारा। तो दोस्तों हमारी भविष्यवाणी सही होती है। तो मैंने आपको बताया था कि टॉप विलन की लिस्ट में जगपति बाबू जो है गाइज वो होंगे, एंड दिस इज ट्रू गाइज। जगपति बाबू की कास्टिंग में ऑलरेडी एंट्री हो चुकी थी एंड अभी तक क्योंकि स्पॉइलर नहीं दिया, अभी तक इसको हाइड रखा प्रोड्यूसर ने, फिल्म मेकर ने। जगपति बाबू की एंट्री तो पहले ही हो चुकी है, शूटिंग भी कंप्लीट हो चुका है। ऐसे कई एक्ट्रेस है, कई एक्टर है जो कि दोस्तों बहुत ही पावरफुल चेहरा है, लेकिन उनकी शूटिंग होने के बावजूद भी अभी इंफॉर्मेशन आ रही है। और जबकि इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले दिया था कि भाई जगपति बाबू मेन लीड में होंगे, क्योंकि उनकी TRP और मार्केट वैल्यू काफी स्ट्रांग है। जगपति बाबू एक ऐसा विलन है भाई जो मुझे लगता है कि साउथ के अंदर एक गुड चेहरा है, साउथ के अंदर उसकी मार्केट वैल्यू जबरदस्त है, एक गुड विलन है।
रजनीकांत के साथ काम किया इस बंदे ने, बड़े बड़े एक्टर के साथ काम किया हुआ है। अभी प्रभास की सलार आई थी, उसके अंदर भी जगपति बाबू मेन विलन थे कहीं ना कहीं, पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ है। इसके अलावा दोस्तों एक पृथ्वीराज नॉट सुकुमारन, पृथ्वीराज जो है एनिमल के अंदर एक विलन था, उसका जीजा वो भी है इसके अंदर, मुस्ताद खान। और मतलब दोस्तों 3 बड़े विलन तो ये है ही, बाकी और भी आंडू पांडू विलन होंगे। तो देखा जाए दोस्तों ये 3 बड़े चेहरे नॉर्थ को कवर कर रहे हैं। विनीत कुमार का देखा जाए तो विनीत कुमार ओटीटी का अच्छा चेहरा है, जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ओटीटी पे फिल्में ज्यादा आती हैं उनकी। इधर रणदीप हुड्डा एक नॉर्थ में एक अच्छा विलन फेस करेंगे। देखो यार मेरा मानना था कि बॉबी देओल को रखते, बट भाई वाला वो एंगल खराब हो जाता। बट ये रणदीप हुड्डा ने पूरे नॉर्थ को कवर किया हुआ है, ओटीटी को कवर किया है विनीत कुमार सिंह जी ने, एंड जगपति बाबू ने पूरे साउथ को ले रखा है। तो ये बहुत बड़ा चेहरा है। और अभी तो और भी विलन है दोस्तों जो अभी तक हमें पता ही नहीं चला हुआ है, ठीक है। तो कास्टिंग काफी जबरदस्त की है भाई, और ये कास्टिंग तो अभी खुल रही है जो मैं आपको बता चुका हूं। और जाट को लेकर अगर ये 3 बड़े विलन अगर सन्नी पाजी पे होंगे, इकलौते स्टार पे भारी पड़ेंगे, तो भाई मेरा मानना है कि जब विलन भारी पड़ता है ना तो वो फिल्म और भी स्ट्रांग होती है। जहां विलन पुद्दू सा निकल गया ना भाई, जैसे कि जवान के अंदर वो विलन देखा था विजय सेतुपति, इतना अच्छा एक्टर, लेकिन एडली ने बहुत शाहरुख के सामने बहुत कमजोर दिखा रहा उसको। तो भाई मेरा मानना है कि विलन जितना पीटे ना हीरो को, उतना ही थिएटर में तालियां सीटियां बजती है। एंड जाट के अंदर भी 3 बड़े विलन, मैं कहता हूं सन्नी पे भारी पड़े भाई, फुल टू फुल। तो मजा आएगा दोस्तों। और ये फिल्म पैसा वसूल, एंटरटेनिंग, मास, कमर्शियल, एक्शन, मतलब कुल मिला के इसमें सब कुछ एलिमेंट होने वाले हैं जो आपको एंटरटेन करने वाले हैं दोस्तों। तो ये 3 बड़े विलन दोस्तों क्या लगता है वाकई में जाट की हाइप को बढ़ाएंगे, जाट की सॉलिड हाइप बढ़ेगी। एंड दोस्तों प्लीज बुक माई शो पे इंटरेस्ट बढ़ाओ। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत जल्द जो है नए सॉन्ग और कुछ मोशन पोस्टर आने वाले हैं जो कि बताऊंगा मैं आपको। एंड टीजर नंबर 2 भी जाट का आने वाला है, ठीक है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि मैत्री मूवी मेकर तैयार है प्रमोशंस के लिए इस फिल्म को। अब ये फिल्म क्लैश होगी तो होने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, बट अप्रैल में आएगी मैत्री मूवी मेकर। अब दोस्तों पुष्पा 2 से थोड़ा फ्री होते ही अब इसकी प्रमोशन जोरों शोरों से स्टार्ट कर देगी। तो गाइस तैयार हो जाओ एक बार फिर से जाट के लिए। और 3 बड़े विलन क्या लगता है, फाड़ देंगे बॉक्स ऑफिस को? नहीं गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लव, प्यार देते रहिए और चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सनी देओल फैंस असेंबल हियर, लव यू गाइस।